हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो कैसा रहा आपका आज का ये 4-4 पोर्टल। 4-4 मतलब 8। और ये 2024 इज इक्वल टू 8। 8 हो गया आज 4-4 ठीक है ना। आज का तो ये बहुत अच्छा रहा होगा और कुछ लोगों को कुछ नई नई चीज़ें सामने आई होंगी, कुछ नया अब तक जो नहीं हुआ वो हुआ होगा, कुछ एक्सपीरियंस ऐसा ज़रूर रहा होगा जो कुछ आपके लिए नया, यूनिक, अच्छा या बुरा जैसा भी हो, कुछ नया होगा। और अगर नहीं हुआ है तो होगा। अगस्त में आपके सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपके लिए नयापन लेकर आएगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। 360 डिग्री तो वैसे ही चेंज हो चुकी है, अब तो पता नहीं कौन से लेवल पर जाकर चेंज होगी अगस्त में। और फाइनली ये साल जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, सिखा कर जाएगा, समझा कर जाएगा, अपलिफ्ट करके जाएगा, अबेंडेंस देकर जाएगा, चाहे वो लव में हो, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में हो, मनी मैटर हो, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, जो भी हेल्थ इश्यूज़ हो, जो भी हो। क्योंकि ये है जस्टिस का ईयर। जस्टिस का ईयर है ये 2024, जस्टिस 8। ठीक है, चाहे ना चाहे आप सबके साथ जस्टिस होना ही है। चाहे आपने जिस तरीके के जिसने कर्म किए हैं उस तरह से उसको आंसर, उसको रिप्लाई, उसको रिवॉर्ड, उसको अवार्ड और पनिशमेंट जो भी है ना मिलेगा। यही और ये मिलेगा कैसे। मैंने अभी कल भी एक वीडियो डाला था 2024 में किन का होगा रीयूनियन। मैंने उसमें बोला था कि 8 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है तो कुछ लोगों को ये डाउट हो गया कि केवल 8 वालों के ही होंगे, जिनके में नहीं आ रहे उनका क्या होगा। तो आपको मैं बताती हूँ जस्टिस तो सभी के साथ होगा, क्योंकि आप 3D वर्ल्ड में सभी रह रहे हो। ये ईयर जस्टिस का है तो ये सबके साथ होगा। लेकिन रीयूनियन और यूनियन वाली जो बात है ना, मतलब कंफर्म होना, तो देखो फाइनल डिसीजन तो ईश्वर का है। किसी के साथ भी कर सकते हैं वो, कुछ भी कर सकते हैं वो, कभी भी कर सकते हैं वो। बट एक जैसे कलेक्टिव में बात बोली जाती है तो उन लोगों के साथ ज़रूर देखने के लिए मिलेगा जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आ रही है। ये चीज़ें नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स को अट्रैक्ट करते हैं, उस तरीके की वजह से ये बात बोली जाती है। ठीक है ना, कि 8 है तो 8 को तो अट्रैक्ट करे। सबसे पहले तो वो निकलेंगे ना जो 8 वाले हैं मतलब कुछ अलग ही तरीके का। अब ये नहीं है कि उनका बिल्कुल शादियां होने वाली, उन सबकी हारमोनियसली जो रियूनियन होना है, उनका यूनियन होना है, उन्हें किसी ना किसी काम पे लगाना है। मतलब कि ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब की जो भर्तियाँ निकलती है ना हर साल वाली, 2-3 साल वाली, 5 साल वाली, उस तरीके से जिसमें वो निकाले जाते हैं रिजर्व कोटे, ये कोटे अलग अलग से निकलते हैं, उस तरीके के ये जर्नी में इस तरीके के लोगों को निकाला जाता है। ठीक है, कि इस बार की इनकी भर्तियाँ निकली हैं सरकारी के, वो भगवान जी की तरफ से ये ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हर बार 4-5 साल में निकाले जाते हैं ना, पहले 4-5 साल उन्हें खूब सिखाया जाता है, उसके बाद उनकी भर्तियाँ निकाली जाती हैं कि भाई तुम अब अपने काम में यहाँ अपॉइंट हो गए। तो ऐसे ही वो अपॉइंटमेंट मिलेगा उनको सोल पर्पस का अपना। कुछ बहुत से लोग अपना सोल पर्पस नहीं जान पाए हैं अभी तक। हाँ, बिल्कुल नेचुरल है ये चीज़। जो नहीं जान पाए हैं उनको भी ये मिलेगा, उनको किस काम पर लगाना है उस सरकारी भर्ती के अनुसार। ये सरकारी नहीं है लेकिन ये भगवान जी वाली है, ऊपर वाली है सरकार। हम जो हमें सबको मतलब जिसके अंडर हम सभी लोग हैं, जी जनजाति, प्राणी, ईश्वर, वो सरकार, उसके अंतर्गत उन्हें कहाँ कहाँ लगाना है वो उनको पता है। कहाँ कहाँ अपॉइंट करना है, किस किस को क्या क्या देना है, सोल पर्पस में क्या क्या है आप लोगों के। ये चीज़ें आपके सामने आ ही जाएंगी, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सारी चीज़ें हैं वो आपके फेवर में हो जाए, आपके अकॉर्डिंग हो जाए, जैसा आपको अच्छा लग रहा है, आपकी इच्छा में भगवान की इच्छा मिल जाए अगर के। इसके लिए आपने क्या करना है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। जो काम स्पीड अप करने के लिए आप बिल्कुल परेशान है ना कि स्पीडली हो जाए ये काम, मतलब इसकी स्पीड बढ़ जाए, तो उसको आपने किस किस तरह से अट्रैक्ट करना है बहुत जल्दी। एक तो सबसे ज़्यादा काम क्या करेगी ना, आपकी अफर्मेशन, आपकी प्रार्थना, आपकी प्रेयर्स, जो आपकी कहते हैं ना आप अर्जी लगाते हो, जो गुहार लगाते हो, वो चीज़ सबसे ज़्यादा आती है। और वो आप किस तरीके से लगा रहे हो, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, इन सब चीज़ों की क्लैरिटी आपके दिमाग में अच्छी तरह होनी चाहिए। आपको बहुत सारी क्लैरिटी चाहिए रहती है ना इस जर्नी में। मेरा ट्विन फ्लेम कौन है, क्या वही है या नहीं, कब मिलेगा, क्यों नहीं आ रहा, थर्ड पार्टी में क्यों लगा हुआ है, और अगर वो हमें नहीं मिलेगा तो हमारे साथ क्यों जुड़ा है, ये सारे सिम्टम हमें क्यों दिखते हैं। ये बहुत सारे क्यों आपके साथ है ना, वाई बहुत सारे वाई हैं। बट ये वाई जो है ना, ये क्लियर जब तक नहीं होंगे जब तक आप खुद को बहुत सारे क्लियरिटी आपने खुद को नहीं दे रखी। क्लैरिटी को बहुत सारी क्या है ना कि आपने अपने आप को नहीं बता रखा है कि आपको अपना सोल पर्पस प्यारा है या वो इंसान प्यारा है। ठीक है, आपने खुद को नहीं बता रखा है, आपने अपने आप को बता रखा है नहीं मुझे तो ईश्वर पे विश्वास है और मुझे सोल पर्पस प्यारा है। बट अंदर के अंदर, मन के अंदर के कोने में कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही बात है, वो क्या है, हाँ सोल पर्पस प्यारा है पर उसके साथ जीना है। लेकिन वो आ जाए पहले, काम तो करूँगी, वो आए तो सही। तो ये जो एक्सक्यूज़ ये जो दे रखे हैं ना आपने सबने अपने आप को, तो ये ना जितने लोगों से आज मेरी बात हुई है सबको लगेगा मेरे लिए, शायद मेरे लिए, ये मेरे लिए बोली जा रही है लाइन, लेकिन नहीं,
ये उन सभी लोगों के लिए बोली जा रही है जिन सभी से मैं बात भी करती हूँ और जानती भी हूँ, और सर्वे के अनुसार जो मैं प्राप्ति करती हूँ, ये पर्सनल गाइडेंस में, पर्सनल रीडिंग में जो लोग आते हैं, या बहुत सारे जो सभी हैं, सभी, आप एक पर्टिकुलर नहीं है जो आप सुन रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए है, नहीं, मैं जितने भी लोगों से जानती हूँ, बातें होती हैं, जो भी है, सब एक ही एनर्जी में है। हाँ, वो मुझे चाहिए तो सही। क्वेश्चन शुरू कुछ और होता है और ख़त्म एक ही बात पे होता है। वो कब आएंगे? वैसे आप उनकी एनर्जी देखो, क्या वो मुझे याद कर रहे हैं? क्या उनके मन में मेरे लिए फीलिंग है? अरे जब उनका मन और उनका ही सब कुछ सब मेन हो गया है तो सोल पर्पस का नाम क्यों ले रहे हैं आप? आपको पता है कि चीज़ों को अट्रैक्ट कैसे करना है। आप मेन बात पे जाइए, मेन मुद्दा। आप ईश्वर से मेन मुद्दे की बात कीजिए, अपने पर्पस से बात कीजिए कि मुझे पर्पस तो बताइए, आपने किसी के लिए भेजा तो है ना, वो बताइए मुझे क्या है। और उसके लिए आपको प्योरेस्ट फॉर्म में आना पड़ेगा। अपने सारी प्रॉब्लम, सारे दुख तकलीफ़ों को तो आप लेके चलती रहे, लेकिन अपने जो बुरे व्यसन जो पाले हुए हैं ना, किसी ने झूठ बोलने का, किसी ने ब्लेमिंग की एनर्जी का, ब्लेम है भाई, तूने करा मेरे साथ, उसने नहीं करा होता ना तो आज मेरे साथ ये गड़बड़ नहीं होती। अपने हस्बैंड तक को आप अपना ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि वो भी व्यक्ति आपके कर्मा ही काट रहा है। चाहे वो आपको अब्यूज़ करके काट रहा है, चाहे वो आपको परेशान, वो आप ही के काम हैं, आप ही के कर्म हैं जो पिछले आपने उनके साथ किए थे। आपने क्या किया था, कैसे किया था, क्यों इस स्थिति में आप फंसे पड़े हैं। न्यूमेरिकली आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। ये मेरा कांटेक्ट नंबर, इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेन वाला होता है उसमें मेरा फ़ोन नंबर है 9410 करके, नीचे आप देख सकते हैं। उसमें इसमें नहीं है, इस वीडियो में नहीं है, मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो चैनल का होता है अबाउट वाला, उसमें आप जाएंगे, उसमें मोर आप प्रेस करेंगे तो आपको नीचे जाकर मेरे इंट्रोडक्शन के नीचे आपको मेरा फ़ोन नंबर भी मिलता है। आपको सबको बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ है फ़ोन नंबर, हमें नहीं मिला, तो ये है वो। अच्छा जी, आपको जहाँ स्टकनेस लग रही है, जो किस भगवान जी को पूजें, कौन सा रिचुअल करें, छोटा सा जो भी आपको क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है, उसका स्पष्ट और सही गाइडेंस लेने के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मुझे वॉइस मैसेज दे सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर, और बिल्कुल सही आपको जवाब मिलेगा। यहाँ कोई वर्गलाने वाली बात नहीं होती, कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं होता, कोई ऐसे मतलब बिल्कुल प्रोफेशनली ढंग से मैं आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ उलझा कर रख दूं और बस अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला, ऐसा कोई रूल नहीं है मेरा। मैं बिल्कुल सही का साथ देना चाहती हूँ और सच आपके सामने लाना चाहती हूँ जैसा भी है, ठीक है ना। और हाँ, इन सब चीज़ों के साथ साथ ना आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप हाँ जी, शनिदेव को आपको बिल्कुल मनाना है। जब आप इस पोर्टल में, आप इस साल के इस पोर्टल में यानी कि 2024 के उसमें टाइम पीरियड में आप चाहते हैं कि आपका रियूनियन हो जाए, आप चाहते हैं कि आपको अबंडेंस मिले, हर चीज़ के लिए अबंडेंस मिले, प्यार की, लव की, मनी की, सबकी, तो आप अपने शनिदेव महाराज को मना लीजिए। ये सबसे अच्छा साल है, सबसे अच्छा साल है उन्हें मनाने के लिए। 8 है ये, तो अपना 8 नंबर शनि का होता है, आपकी जस्टिस का होता है। आप जस्टिस चाहते हैं, अपने फेवर में चाहते हैं, तो उन्हें मनाइए। उन्हें कैसे कैसे आपको मनाना है, आपके लिए क्या चीज़ सही रहेगी, वो आपके बर्थडे डेट के अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ। बहुत छोटी सी जानकारी है, थोड़ी सी देर लगेगी तो आपका ये सब आंसर आपको मिल जाते हैं। तो उसके लिए आप एक छोटा सा सेशन बुक करा सकते हैं यदि आपको चाहते हैं तो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किस तरह से क्या करूं, मुझे अपने शनिदेव मनाने हैं, तो आपकी बर्थडे डेट को देखते हुए आपको क्या रिचुअल करना है वो मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और हाँ, आप मन से करते हैं तो 31 डेज़ के अंदर अंदर आपको चेंजेस भी बहुत जल्दी, 31 डेज़ के आपने पहले दूसरे दिन ही आपको काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं उन चीज़ों के अंदर। आप पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, आप आशा, उम्मीद और वो प्राप्ति भी होती है ना आपको। फिर अबेंडेंस तो है, 8 में अबेंडेंस है, चाहे थोड़े दिनों बाद है, वो थोड़ा धीरे चलता है ना, शनि देव महाराज थोड़ा धीमी गति है, पर तो नियमित है वो, नियमित है वो आपके लिए भी नियमित तरह से काम भी करता है। वो रिचुअल्स मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ जो भी आप अगर चाहते हैं तो। अच्छा, 7 और 4 वाले भी इस समय एक तरीके का डिस्टर्ब्ड एनर्जी में हैं, जिनका 7 है या 4 है, ठीक है, तो वो आपके न्यूमेरिक पता चलती है, उससे पता चलता है, वो डिस्टर्ब करता है अगर आपको। उसके लिए भी छोटे छोटे कई तरीके के एक रिचुअल्स हैं, कुछ तरीके हैं जिन्हें आप करें तो आप काफ़ी निजात पा सकते हैं इन प्रॉब्लम्स से। वो बड़े कन्फ्यूजन में हैं, अजीब अजीब काम कर रहे हैं, उटपटांग तरीके से चल रहे हैं, और मैरिज, कुछ लोगों को मैरिज भी करनी पड़ गई है, पता नहीं कैसे उनका दिमाग उनको इस तरीके से मोल्ड कर रहा है ना। 7 और 4 जो आप जानते हैं ना, राहु और केतु का जो संगम होता है जब, और इस समय किस तरीके की वो दशा दिखा रहे हैं लोगों को, क्योंकि ये चीज़ें चेंज की हैं, तो चेंज पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, चेंज तो चेंज है, वो तो होना है, ठीक है। तो उसे आप कैसे अपने फेवर में करें, अपने मन को कैसे समझाएं, सीधी सी बात है, किस तरह अपने मन को समझाएं ये। और हाँ जी, नए वर्क्स आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। और कुछ नंबर हैं जो आपको इस समय पर्टिकुलर बहुत दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि 888 अगर किसी को दिखाई दे रहा है ना, ये 88 के जो पोर्टल है 88 वाला आएगा, जब तक वो 888 88 88 88 ये आपको बार बार दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए आपको अबेंडेंस तो मिलना ही मिलना है। साथ ही साथ आपको इस साल में आपको काफ़ी चीज़ों में बढ़ोतरी भी मिलेगी, यानी कि वो प्यार में भी हो सकती है, एक स्टेप आगे, 10 स्टेप आगे आ जाएंगे आप। इनर वर्क आप अच्छे से करें, हीलिंग करें चक्रा की, जो चक्रा आपको सजेस्टेड है
जिस चीज़ चक्रा में आपको प्रॉब्लम है, जहाँ पर काम करने से आपको एक बेनिफिट जैसा दिखाई देगा खुद अपनी लाइफ में। जस्टिस फ्रॉम योर साइड, ये सबसे पहला एक सबसे ज़रूरी चीज़ है। शनिदेव को मनाना है और अपना 8 सही करना है, अपना 8 नंबर अपने फेवर में करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आपको जस्टिस करना होगा। खुद जस्टिस के देवता को मनाने के लिए जस्टिस करना होगा। वो क्या चाहते हैं आपसे? यही तो चाहते हैं कि आप भी जस्टिस करें। आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। अगर किसी के पैसे मारे हुए हैं, उधार ले रखा है, तो प्लीज़ उन्हें वापस कर दीजिए। उधार का पैसा आपको कभी फलने फूलने नहीं देता है, ठीक है? तो वो आप लौटा दीजिए। किसी का हिस्सा अगर आपके हिस्से में आया हुआ है या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप उसे प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए। उस तरीके का पैसा आपको कभी खुद में अबंडेंस में नहीं आने देगा, और ये बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। और हाँ जी, सबसे ज़्यादा बात ज़रूरी एक और है कि एक्सपेक्ट करो तो सिर्फ गॉड से करो, ईश्वर से उम्मीद करो। और उनसे भी उम्मीद तब करो जब आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हो। मतलब कि आपने उनके वो काम करे हैं जो वो कहते हैं, जो वो चाहते हैं आपसे, क्या वो आप कर रहे हैं कंटिन्यू और पूरे मन से कर रहे हैं और किसी को चीट नहीं कर रहे हैं और अपने बिल्कुल सही दिशा में हैं, तो आप उनसे उम्मीद भरपूर करो, भरपूर। आप 100 में से अगर 70 नंबर की उम्मीद कर रहे हो ना उनसे, तो आप ये समझिए उस एग्ज़ाम में जो आपने अपने काम अपना 100% दिया है ना, तो आपको 100 में से +10 तो और उसमें भी मिलेंगे ना। 100 + 10 आपको आपकी एक कंसिस्टेंसी की वजह से देंगे। वो गॉड है। वो उतना देते हैं जितना आपको महसूस भी नहीं, तो उससे ज़्यादा देते हैं। बस आप उनके हिसाब से चलिए। और किसी और से उम्मीद करना ही बंद कर दीजिए। इंसानों में से तो किसी मत करिए, अपने आप से करिए और अपने गॉड से करिए, अपने कर्मों से करिए। और सबसे पहली बात है कि सबसे ज़रूरी बात जो है, अपने डरना है तो अपने कर्मों से डरना है। कुछ मिलेगा तो भी अपने कर्मों से मिलेगा, और अगर कोई पनिशमेंट भी होगा तो वो भी आपको अपने कर्मों से होगा। कर्मा करेगा आपका पनिशमेंट या आपका जो क्लैरिटी देनी है, जो आपका जो भी कुछ करना है, आपका कर्मा है वो। ये सारी चीज़ें आपके कर्मा के अंतर्गत आती हैं। आप क्या कर रहे हो, जस्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप रिचुअल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे, कुछ ऐसी चीज़ों में तो फंसे हुए नहीं है जो ईश्वर का संदेश नहीं है, फिर भी आप करे जा रहे हो उल्टे सीधे काम। आपको खुद पता है कि ये गलत है, फिर भी कर रहे हो क्योंकि हाँ अच्छा लगता है ये करने में। मतलब कुछ भी, चोरी करने में अच्छा लगता है, ब्लेम करने में अच्छा लगता है, देर से जाने में अच्छा लगता है, बड़ों से को एक साइड बिठाकर पहले अपनी बात ऊपर रखने में अच्छा लगता है। वह अच्छा ही लगता है आपको, तो अच्छा लगा लीजिए इन्हीं चीज़ों में। बाकी ईश्वर को जो अच्छा लगेगा फिर वो करेंगे, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा अपना कर्मा बैलेंस करो, और डरो तो कर्म से डरो, प्राप्ति की उम्मीद करो तो अपने कर्म की वजह से करो। यही है इस जर्नी में जो सिखाना है ईश्वर को आपको, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, और कुछ अगर कोई भी पर्सनल गाइडेंस लेना है तो आप मैंने बताया कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।